ना क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ मेंट बाय पॉपुलेशन इन्वर्जन। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में स्टिमुलेटेड एमिशन एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन थोड़ा सा डिस्कस करके चुके हैं। नाउ इन डिटेल विल डिस्कस व्हाट इज़ पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है? जैसे मैंने थोड़ा सा बेटा आप लोगों को पिछले क्वेश्चंस में भी हिंट दिया है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स पॉपुलेशन का इन्वर्ट हो जाना। अगर हम जनरल सेंस में देखते हैं तो जनरली क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होते हैं और एक्साइटेड स्टेट में कम होते हैं। बट सपोज़ हम ग्राउंड स्टेट वाले एटम्स को थोड़ी सी एनर्जी दे दें ताकि वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएं। ठीक है, कैसे? लेट मी शो यू। यहाँ पे देखो ये एनर्जी है ई आई एंड दिस इज़ ई एफ। ये एनर्जी ऑब्वियसली ज़्यादा है ई एफ से, ई आई। तो अगर हम ये वाले एटम्स को, जो एटम्स यहाँ N1 यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं ई एफ एनर्जी लेवल पे, जो भी एटम्स रिप्रेजेंट किए गए हैं, अगर हम इन एटम्स को सफिशेंट एनर्जी दे दें ताकि ये एटम्स जो हैं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी अपर स्टेट में ई आई में पहुँच जाएँ, तो देन वी कैन अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन। जैसे आप लोग ये सेकेंड डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे क्या है देखो, इस वाली एनर्जी स्टेट में एटम्स ज़्यादा हैं और इस वाली एनर्जी स्टेट में एटम्स कम हैं, यानी एटम्स विल मूव टू दिस स्टेट। And how they will move? We have to provide them energy. H nu is equal to EI minus EF. ठीक है, तो ये एटम्स जो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में हैं, इन एटम्स को जब हम इतनी एनर्जी दे देंगे ई आई माइनस ई एफ, या अगर इससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी दे देंगे, देन दीज एटम्स विल जंप टू दिस स्टेट। और उसके बाद जो हमें जो सिचुएशन अचीव करनी है पॉपुलेशन इन्वर्जन की, दैट कैन बी सीन इन दिस सेकेंड डायग्राम। यहाँ पे आप लोग देखोगे, हेयर द नंबर ऑफ एटम्स आर मोर एंड इन द ग्राउंड स्टेट द नंबर ऑफ एटम्स आर लेस। तो व्हेन द एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब सफिशिएंट एनर्जी, अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे तुम्हें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पॉपुलेशन इन्वर्जन होती क्या है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन नाम से तुम लोगों ने याद रखना है कि पॉपुलेशन का इन्वर्ट हो जाना, पॉपुलेशन का अपोज हो जाना। जैसे कि अगर ग्राउंड स्टेट में पॉपुलेशन जनरली ज़्यादा होती है और एक्साइटेड स्टेट में कम होती है, बट जब इसका उल्टा हो जाए, यानी एक्साइटेड स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए और ग्राउंड स्टेट में पॉपुलेशन कम हो जाए, तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। और अब ये अचीव कैसे की जाती है? सेकेंड क्वेश्चन क्या राइज होता है कि हाउ पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन बी अचीव्ड। तो इसके लिए मैंने अभी तुम लोगों को ये करके दिखाया, एच न्यू इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। तो इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? व्हेन द एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब सफिशिएंट एनर्जी दे बिकम एबल टू रीच एट द हायर एक्साइटेड स्टेट्स। जो एटम्स ग्राउंड स्टेट में बैठे हैं, जब उनको हम सफिशिएंट एनर्जी दे देंगे तो वो एटम्स क्या करेंगे? उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करके दे विल रीच टू दी हायर एनर्जी स्टेट्स, हायर एक्साइटेड स्टेट्स। और जब वो एटम्स अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ के हायर एनर्जी लेवल्स पे, हायर स्टेट्स पे पहुंच जाएंगे, देन वी विल से कि पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है इट इज़ अचीव्ड। Now question number 5, what is the working principle of optical fiber? अब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एक्सप्लेन करने से पहले इट विल बी रियली गुड अगर आप यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर की सबसे पहले थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन या थोड़ी सी डेफिनेशन दे दोगे। सो हाउ वी कैन डिफाइन ऑप्टिकल फाइबर्स? ऑप्टिकल फाइबर्स आर द फाइबर्स दैट कैन ट्रांसमिट अ लाइट बीम फ्रॉम वन एंड टू द अदर विदाउट सिग्निफिकेंट एनर्जी लॉस। जब हमने सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना होता है और जिस मीडियम को हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो मीडियम क्या है? फाइबर्स, द लॉन्ग पाइप्स ऑफ फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स। तो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर्स क्या हैं? दीज आर द फाइबर्स दैट कैन ट्रांसमिट करते हैं वो लाइट सिग्नल्स को फ्रॉम एक वन प्लेस टू अनदर। दीज आर जनरली मेड फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मटीरियल सच एज ग्लास, सिलिका और ग्लास लाइक पॉलीमर्स। जो भी पॉलीमर्स ग्लास की तरह दिखते हैं या सिलिका, जनरली इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो। यहाँ पे आप लोग देखोगे जो लाइट सिग्नल है वो इस तरह से आगे ट्रैवल कर रहा है। तो अगर ये पाइप है, इस पाइप के एक एंड से हमने लाइट सिग्नल को यहाँ सेंड किया एंड दैट लाइट सिग्नल ट्रैवल्स एंड फाइनली रीच इट्स एंड। So it is based on the phenomena of total internal reflections
एट द ग्लास और सिलिका बाउंड्री। यहाँ पे ये बाउंड्री पे जब लाइट रे बेंड होती है, या हम बोलेंगे कि लाइट रेज जो ट्रैवल कर रही हैं इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर्स, जब उनका मीडियम चेंज होता है बाउंड्री के ऊपर, जब लाइट सिग्नल यहाँ पे पहुँचेगा तो क्या हो रहा है, बेसिकली उसका मीडियम चेंज हो रहा है। अंदर जो है उसका ग्लास मीडियम है और बाहर क्या है, एयर है। तो जब उसका मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे फिनोमिना दैट विल ऑकर इज़ नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्टिक्स चैप्टर में हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। अगर बेटा फिर भी आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही हो तो ये वाला, इस क्वेश्चन को एक बार सुनने से पहले आप लोग वो ऑप्टिकल फाइबर्स वाला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला मेरा वो लेक्चर दोबारा से सुन लें, ताकि आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना क्लियर हो। उसके बाद जब आप इस क्वेश्चन को सुनोगे then this will be really very much clear to you and that will be understood. Okay, the light will reach at the other end even if the fiber is bent or twisted. तो जब ये ऑप्टिकल फाइबर्स बेंड भी हो जाते हैं या ट्विस्टेड भी होते हैं, ट्विस्टेड शेप में भी होते हैं, इवन देन द लाइट सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो जब लाइट रे इन बाउंड्री पे फॉल करती है, मीडियम विल चेंज, और मीडियम चेंज होने के बाद यहाँ पे कौन सा फिनोमिना ऑकर करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दैट विल ऑकर ओवर हियर। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, द लाइट सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फॉरवर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। If a ray of light traveling from a denser medium into a rarer medium and the angle of incidence is greater than the critical angle, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो भी कंडीशंस होनी चाहिए वो हमने यहीं पे देखो मेंशन की हैं। सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि लाइट जो है इट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, अंदर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ग्लास मीडियम है या सिलिका मीडियम है, तो वो क्या हो गया, डेंसर मीडियम, और बाहर क्या है, एयर। तो लाइट जो है वो डेंसर से रेयर की तरफ मूव कर रही है। एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, और इस एंगल को यानी लाइट सिग्नल को इस तरह से सेंड किया जाता है ताकि इस कंडीशन को मेट किया जाए। व्हाट इज़ दैट कंडीशन, इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो इंसिडेंट एंगल को हमें क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रखना है, इस कंडीशन के बारे में भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ओनली देन दिस TIR फिनोमिना विल टेक प्लेस, द लाइट इज़ टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडिया। इस तरह से क्या होगा, TIR फिनोमिना विल ऑकर एंड द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडिया। तो दिस फिनोमिना इज़ नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम हमने दिखाई है। तो विद डायग्राम बेटा अगर आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हो दैट विल गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन।